एक और मौजू जो नहायत ही अहम है और जिस मौजू की वजाहत इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के अहम मकासद में से एक अहम मकसद है, आइए इस मौजू की वजाहत के लिए अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत सुखन देता हूँ जिनका बयान ईमान अफरोज़, रूह परवर, दिल नशी, इनकलाब आफरी, पुरमग़ज़ और मालूमात अफ़ज़ा जैसी खसूसियात का हसीन गुलदस्ता हुआ करता है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मुक़र्रर जलसा फ़ज़ीलतुश्शैख़ वाजिद हसन मदनी इमाम ख़तीब मस्जिद बिल्क़ीस हैदराबाद को इस शेर के साथ जो है इस तीसरी नशिस्त के आगाज़ की दावत दूंगा कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मैं मौसूफ से गुजारिश करूंगा कि वाजिद हसन साहब माइक पर तशरीफ़ लाएं और इस तीसरी नशिस्त का आगाज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उद्उ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ज़िला जगतियाल के जमीयत अहले हदीस के मातहत कायम होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के सदर मुहतरम और दीगर ज़िम्मेदारान और सामाईन, इस मजमे को देखकर बड़ी खुशी, मसरत और मसरत महसूस हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ीदे तौहीद की दावत देने वालों के अफराद कहाँ कहाँ पैदा फरमाए हैं। इन चेहरों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला ज़िंदगी में जो मेहनत और मशक्क़त बर्दाश्त करके तौहीद की दावत को आम किया था, और उन्होंने ये कहा था बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तो जहाँ जहाँ तक आपकी दावत, आपका पैगाम पहुँचा, वहाँ वहाँ के लोगों ने इस दावत को आम करने की कोशिश की और उन खुशनसीब लोगों में से हम भी हैं। तो अल्लाह का एहसान माने, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे माहौल में जबकि कुफ़ार और मुशरिकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद हैं, और फिर ऐसे मुसलमान जो शिर्क और बिदआत में मुब्तला हैं, उनकी अक्सरियत में, उनकी बहुत बड़ी तादाद के होते हुए भी चंद गिने चुने चंद अफराद, ये मखसूस जमात
जो इन सब के दरमियान में अक़ीदे तौहीद का परचम थामे हुए एक मजबूत पहाड़ बनकर काम कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, यकीनन ये काबिल मुबारकबादी हैं और आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। ज़िला जगतियाल के तमाम अक़ीदे तौहीद के मानने वाले, उस पर अमल करने वाले और इसकी दावत देने वालों को हम मुबारकबादी देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आप तमाम को अक़ीदे तौहीद की इस दावत पर इस्तक़लाल पैदा अता फ़रमाए, इसके राह में आने वाली मुसीबतों पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब पूछा जाता है कि ये जमात कौन सी है, ये जो अफराद यहाँ आज इस फंक्शन हॉल में जमा हुए हैं, एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, ये कौन अफराद हैं, कौन से लोग हैं, इनकी फ़िक्र क्या है, इनका मनहज क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी तालीमात क्या हैं, ये दुनिया में चाहते क्या हैं, ये मुल्क के लोगों से क्या मुतालबा कर रहे हैं। तो लोगों की अलग अलग राय हमारे सामने आती है। कोई कहता है कि ये दीन से बाहर हो चुके लोग हैं, कोई कहता है कि ये एक कौम थी जिनको अंग्रेज़ कहा जाता था, उनके बाद पैदा होने वाले लोग हैं। कोई कहता है कि ये मुसलमानों में तफरका पैदा करने वाले लोग हैं और इससे आगे बढ़कर भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने इंतहाई बुरी बुरी बातें कही हैं इस छोटी सी जमात के बारे में। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये जमात कौन सी है, इनका मनहज क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी फ़िक्र क्या है, ये चाहते क्या हैं, कौन है जिनको अहले हदीस कहा जाता है। मैं अहले हदीस हूँ, आप सब अहले हदीस हैं, तो अहले हदीस होने का मतलब क्या होता है, अहले हदीस की दावत क्या होती है, अहले हदीस का मिशन क्या है। एक छोटा सा बच्चा जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है और बड़ी बड़ी उम्र के मुसल्लियान के दरमियान में सूरतुल फातिहा में वलद्दालीन सुनने के बाद जब आमीन कहता है तो अतराफ में बुजुर्ग अफराद उस छोटे से मासूम बच्चे को तिरछी निगाहों से घूर कर देखने लगते हैं। ये कहाँ से आ गया, ये बच्चा, ये किसका बेटा है, कौन से महल्ले में रहता है, ये हमारी मस्जिद में कहाँ से टपक गया। कोई उसका कान पकड़ता है, कोई उसे तंबीह करने लगता है, कोई उसे मना करता है कि हमारी मस्जिद में आइंदा ना आना। मेरी इन आँखों ने बुजुर्गों को भी उनकी दाढ़ियाँ पकड़कर मस्जिद से बाहर निकालते हुए देखा है। मैंने देखा है हमारे नाना मोहतरम को, हमारे नाना मोहतरम तकरीबन 65 से 70 साल की उम्र थी, एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और उन्होंने सीने पर हाथ बांधा हुआ था। बाजू में खड़े रहने वाले एक फर्द ने नमाज तोड़कर, उसी नमाज में वो नमाज तोड़ता है और देखता है कि बाजू में एक बूढ़ा इंसान इस तरह से खड़ा हुआ है, उनको पकड़ता है और पकड़कर मस्जिद से बाहर ले जाकर कहता है आइंदा तुम मस्जिद में ना आना। आखिर मसला क्या है, कौन है ये लोग, इनके साथ जो ऐसा बर्ताव किया जाता है मस्जिद के अंदर, उलमा की निगरानी में, बड़े बड़े बुजुर्गों की निगरानी में, आखिर ये कौन लोग हैं, ये पहचानना तो चाहिए। हमें इनके बारे में शनाख्त होनी चाहिए, इनकी फ़िक्र क्या है, लोग क्या कहते हैं इस अहले हदीस के बारे में, वो अपना मसला है। लेकिन मैं अहले हदीस हूँ, मैं अपने बारे में क्या कहता हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरा अकीदा क्या है, वो मैं जानता हूँ। मुझे अपने बारे में ज़्यादा बेहतर मालूम है। और आज हम सुबह से यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे ज़िम्मेदार हजरात यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मजमा कायम किया उन्होंने और सुबह से आप सब यहाँ जमा हुए तकारीर सुन रहे हैं। तो आपको खुद को पता है, आप खुद अपने आप के बारे में जानते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आपकी सोच क्या है।
अगर हम अपनी सोच, अपनी फिक्र के बारे में हम देखें तो हमें एक वो मशहूर हदीस याद आती है जो हमारे मसाजिद के मिंबरों पर बार बार पढ़ी जाती है कि सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक उन दोनों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें क्या हैं? किताबुल्लाहि व सुन्नती, नबी फरमाते हैं अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। हमारे मिंबरों से यह पैगाम दिया जाता है कि हमारी सोच, हमारा मिशन, हमारा अकीदा, हमारी दावत, ये दो किताबें हैं, किताबुल्लाहि व सुन्नती। अब आपको जानना है हमारे बारे में तो हमसे सुनिए, हम आपको बताते हैं, हमारा ये पैगाम है, हमारी ये दावत है। अब इस दावत के बाद, इस मिशन के बाद, इस वजाहत के बाद फिर भी अगर आपको एतराज हो हमारे अकीदे पर, हमारे मिशन पर, हमारी दावत पर, फिर आपको अपने ईमान का मुराजा करना पड़ेगा, आपको अपने ईमान का मुराजा करना पड़ेगा। जब मैं ये कहता हूं कि मैं किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला, उसकी दावत देने वाला हूं, और फिर आपको इस बात से तकलीफ हो रही है, आप इस दावत की बिना पर मुझे परेशान करते हो, मुझे बेदीन कहते हो, मुझे गुमराह कहते हो, तो फिर आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की दावत को बेदीनी कहने से आप किस दायरे में खड़े हो रहे हो? आप किस दायरे में खड़े हो रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुन नासी करनी थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद उनका जो मेरे बाद हैं, फिर जो उनके बाद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सहाबा की तरफ इशारा किया, सहाबा के बाद ताबईन की तरफ इशारा किया, ताबईन के बाद तब ताबईन की तरफ इशारा किया। और इमाम इब्न अब्बास रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अस्सलफ इन्न सलफ हम अहलु हादिहिल कुरूनिल मुफद्दला, इन्न सलफ हम अहलु हादिहिल कुरूनिल मुफद्दला। सलफ उसे कहते हैं जो इन 3 सदियों में पैदा होने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ताबईन और तब ताबईन को मानने वाले और उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ये सलफ हैं। और जो इनके रास्ते पर चलता है वो भी सलफ हैं। लिहाजा आपने फरमाया, फमन इक्तफा अतरहुम वसार अला मनहजिहिम फहुव सलफी। लिहाजा जो इनके रास्ते पर चले, इनके मनहज को अपनाए, वो सलफी हैं। और उसी सलफी को हमारे हिंदुस्तान में अहले हदीस कहा जाता है, उसी का नाम अहले हदीस है। तो अल्लामा इब्न अब्बास रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सहाबा के रास्ते पर चलना, ताबईन के रास्ते पर चलना, तब ताबईन के मनहज को कायम करना, उस मनहज को अपनाना, ये सलफियत है, ये सलफियत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया था कि इन तीनों के ज़माने के बाद फिर दुनिया में बहुत से खुराफात पैदा होंगे, झूठ की कसरत हो जाएगी, लोग झूठी बातें बना कर, झूठे वाक़यात सुना कर लोगों को सुनाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक जमात ऐसी बाकी रहेगी, ला तज़ालु ताइफतुन काइमतन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम औ ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। एक ऐसी जमात हमेशा बाकी रहने वाली है जो हक पर कायम रहेगी, जो हक पर कायम रहेगी। कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, कुछ बिगाड़ना चाहे, कोई तकलीफ देना चाहे, मलियामेट करना चाहे, ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, यकीन मानिए ये कभी मुमकिन होने वाला नहीं है, ये कभी मुमकिन होने वाला नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये अंबिया का मिशन है, अकीदे तौहीद की दावत, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, एक माबूद की इबादत की तरफ लोगों को बुलाना, ये अंबिया का मिशन है। अंबिया को भी लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को कामयाब करके दिखाया और उनकी दावत को सारी दुनिया में आम कर दिया। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आज वो लोग जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, जो अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, जो अपने आप को अक़ीदे तौहीद का मानने वाला कहते हैं, वो अक़ीदे तौहीद के इस मिशन को हमेशा बाकी रखें। अपने महल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर के अंदर जहाँ भी रहें, अक़ीदे तौहीद आपकी जड़ है, अक़ीदे तौहीद आपकी अलामत है, अक़ीदे तौहीद आपकी मजबूती है, अक़ीदे तौहीद ये आपका मिशन है, अक़ीदे तौहीद यही आपका मनहज है। इस मनहज को अपनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में कामयाबी और कामयाबी अता करता रहेगा। हमारे पास चूंकि ख़वातीन भी हैं, इस सिलसिले में एक वाक़या मैं बयान कर देता हूँ। मेवात के करीब में एक गांव का वाक़या है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। मेवात के करीब में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कुछ लोग गए और वहाँ पर देखा कि वहाँ जितनी मस्जिदें हैं, जितने लोग हैं, सबके सब अहले हदीस हैं। कहीं पर भी कोई हरी झंडियाँ, कोई दरगाहें, कोई बिदात व खुराफात की महफिलें पूरे गांव के अंदर कहीं नजर नहीं आई। तो लोगों ने मालूम किया कि आखिर क्या वजह है, ये कैसे कि पूरी मस्जिदें अहले हदीस की हैं, अक़ीदे तौहीद की दावत देने वाले लोग। यहाँ शिरक नहीं है, यहाँ बिदात व खुराफात की कोई रस्म अपनाई नहीं जाती है। यहाँ पर मुसलमान मुकम्मल मुवहिद हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। मालूम किया गया तो पता चला कि ये जो गांव हैं, ये जो मस्जिदें हैं, इन मसाजिद में, इस गांव के चप्पे चप्पे में एक ज़माना था जब बिदात व खुराफात कसरत से हुआ करते थे। यहाँ पर ताज़िये होते थे, यहाँ मज़ारों पर सजदे किए जाते थे, यहाँ शबे मेराज और शबे फना के नाम से धिंगा मस्ती की जाती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पूछा गया कैसे बदल गया, कैसे बदला? तो हमारी माएँ और बहनें जो इस मजलिस में बैठी हुई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। हम तो अक़ीदे तौहीद की दावत मर्दों को देते हुए देख रहे हैं, लेकिन अक़ीदे तौहीद की दावत अगर औरतें भी अपने घरों से देना शुरू कर दें तो उनका असर कैसे होता है, इस वाक़ये में उनके लिए बेहतरीन नसीहत है। वो कहते हैं कि इस गांव के अंदर करीब के एक गांव की बेटी ब्याही होकर आई, उसका यहाँ पर निकाह हुआ, और वो जो बच्ची यहाँ आई थी वो अक़ीदे तौहीद का मानने वाली थी, शिरक बिदअत से महफूज रहने वाली खातून, एक दीनदार खातून, तौहीद परस्त खातून। कहते हैं कि वो जब इस गांव में आई, उसका शौहर, उसके घराने के तमाम लोग बिदअत व खुराफात में मुब्तला थे। उसने सोचा अब इस ज़िंदगी का बड़ा अजीब मरहला आ गया है, अपने घर पे तो हम तौहीद पर कायम रहें, बिदअत व खुराफात से सारी ज़िंदगी हम महफूज रहें, लेकिन ये तो ससुराल है, ससुराल में तो जाने के बाद ससुराल की मर्जी चलती है। यहाँ ये जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, ये जैसे करवाएंगे वैसे झुकना पड़ेगा। उसने सोचा बात तो ये माहौल की है कि माहौल में ऐसा होता है, लेकिन ये मेरे शौहर, ये मेरे ससुर, ये मेरे सास और ये घर के दीगर अफराद, इनके पास जिहालत है, इन्हें मालूम नहीं है। अगर मैं इनको बता दूं, इन्हें मैं समझा दूं तो कितनी अच्छी बात होगी। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, मैं अगर इनको बताना शुरू कर दूं तो मुमकिन है अपनों की बात ये मान लें। कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में लोगों को समझाना शुरू कर दिया, बिदअत व खुराफात के बारे में, शिर्क के बारे में बताना शुरू कर दिया, तौहीद की दावत देनी शुरू कर दी। सास ने माना, ससुर ने माना, शौहर ने माना, उस घर के तमाम अफराद ने माना, और उन्होंने ये तय कर लिया कि हम तो इस दावत को कबूल कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के अतराफ में जो हमारे अपने भाई हैं, बहनें हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, क्यों न हम उन सब के लिए अपने घर के अंदर हफ्ते में एक मर्तबा दर्स रखें, ताकि ये बातें आप उनको बताएं। और ये उस घर में दर्स का सिलसिला शुरू हुआ, और ये सिलसिला ऐसा बड़ा, इस घर के बाजू के घर, उसके बाजू के घर, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके महल्ले की ख़वातीन तौहीद परस्त हो गई। उन्हें कुरान पढ़ाया गया, उन्हें दुआएं पढ़ाई गई,
उन्हें सुबह शाम के अज़कार सिखाए गए, उन्हें साल भर 12 महीने के जो मसाइल हैं, जो आम तौर पर माशरे में बिदात और खुराफात किए जाते हैं, उन तमाम मसाइल के बारे में खबर दी गई। लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने कबूल किया, औरतों ने कबूल कर लिया। जब औरतों ने कबूल किया तो इन औरतों ने अपने शौहरों पर, अपने बाप पर, अपने भाई पर दबाव डाला। यही बात आपको भी कबूल करना है, आपको भी ये बुराई का रास्ता छोड़ना है। और फिर मर्दों ने औरतों की बातें मान ली और देखते देखते वो कहते हैं आज ये आलम है इस शहर का, इस गांव का, ना कोई मर्द है, ना कोई औरत है, ना कोई बच्चा है जो बिदात और खुराफात में मुब्तला हो। एक खातून ने पूरे गांव को तौहीद परस्त बना दिया, एक खातून ने पूरे गांव को तौहीद परस्त बना दिया। मैं ये समझता हूं हमारे यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग अफराद, कई सालों से मैं आप लोगों को हैदराबाद में देखता था, आप लोग वहाँ आया करते थे। हो सकता है आप में से कितने लोगों ने अपनी बेटियों को जामियातुल मुफलिहात में पढ़ाया है, जामियातुल मुफलिहात में आलिम बनाया है, वहाँ पर हाफिज कुरान बनाया है। वहाँ से निकलने के बाद आपकी बेटियाँ, आपकी ये बहनें आपके इस इलाके में कौन सा काम कर रही हैं, क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं, क्या घर घर अकीदे तौहीद का प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अहले हदीस हैं तो ऐसी सूरत में आप पर फर्ज होता है कि तमाम इस इंसानों को आप तौहीद का रास्ता बताएं, तमाम इंसानों को आप तौहीद का रास्ता बताएं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, तो ऐसे लोगों को तौहीद का रास्ता बताना तो और ज़रूरी है, इनको तौहीद का रास्ता बताना तो और ज़रूरी है। तो मनहज सलफ़ या सलफ़ियत किसको कहते हैं? सलफ़ियत कहते हैं अक़ीदे तौहीद की दावत को, अक़ीदे तौहीद को मानने को सलफ़ियत कहते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करना यह सलफ़ियत है। बताइए किसको इसमें एतराज़ होना चाहिए? मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा। किसी मुसलमान को अगर इस पर एतराज़ है तो उस मुसलमान को अपने इस्लाम के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि मैं किताब और सुन्नत पर अमल करता हूं, किताब और सुन्नत की दावत देता हूं, और कोई मुसलमान मुझे कहता है तुम बेदीन हो, तो ऐसी सूरत में उस मुसलमान को सोचना पड़ेगा फिर दीन किसे कहते हैं? मुझे बताइए, मैं किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को मानने वाला, उस पर अमल करने वाला, उसकी दावत देने वाला हूं, और आप मुझे बेदीन कह रहे हो, तो दीन कौन सी चीज का नाम है? दीन किसका नाम है? बुजुर्गों की वाक़ियात का, फला और फला चीज़ों का। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और इमाम मालिक रहमहुल्लाह, ये चारों इमाम भी किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के दाई थे। अगर हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की दावत में हम बेदीन हैं तो फिर उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? ऐसी सूरत में हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मौका अता फरमाया है, इस पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान माने। और साथ में आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। वो पैगाम ये है कि जब आप अकीदे तौहीद की दावत देते हो, जब आप अकीदे तौहीद की दावत देते हो, तो ऐसी सूरत में आपको आपकी ज़ुबान में नरमी, आपके अखलाक में बेहतरी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं बाज़ मरतबा लोग अकीदे तौहीद की दावत देते देते बहुत सख्त हो जाते हैं, ज़ुबान कड़वी इस्तेमाल करने लगते हैं। ज़ुबान की नरमी ये आपकी दावत को कामयाब बनाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा था, तो उनसे कहा था इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। फ़िरौन के पास जाओ, वो बड़ा सरकश हो गया है, लेकिन जाने के बाद उसकी सरकशी का मुकाबला सरकशी से न करो, उसकी ज़ुबान की सख्ती का मुकाबला आपकी ज़ुबान की सख्ती से न करो। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु यख़्शा। आप अपनी ज़ुबान में नरमी अपनाओ, नर्म ज़ुबान के ज़रिए उसे नसीहत करो, उसे हो सकता है ये ज़ुबान की नरमी से उसके दिलों में तब्दीली आ जाए।
तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतरीन तरीके से दीन की दावत देने की तौफीक अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पर अमल करने वाला बनाए, अक़ीदे तौहीद के इस मिशन को हमेशा बाकी रहने वाला, इस पर इस्तक़लाल पैदा फरमाए और साथ में हमें अपने महल्ले में, अपने माशरे में लोगों को तौहीद का तारुफ करने वाला बनाए, उसके बारे में लोगों को मालूमात देने वाला बनाए। बहुत से लोगों को पता नहीं है तौहीद किसे को कहते हैं, कितने मुसलमानों को ये नहीं पता है कि शिर्क किसे कहते हैं। लोग शिर्क को नहीं जानते, लोग बिदात को नहीं जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का तारुफ कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी दावत में कामयाबी अता फरमाए और हमारे इस दावती मिशन को हमेशा बाकी और सारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। ये थे फ़ज़ीलत शेख वाजिद हसन साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जो आपके सामने नहायत ही आलिमाना फ़ाज़िलाना नसीहत जो है आप तमाम हज़रात को कर रहे थे और बहुत ही रिक़त आमेज़ लहजों में आप सामीन को ख़िताब फरमा रहे थे। यकीनन मौसूफ़ के दिल से निकली हुई बात आप सामीन के डायरेक्ट दिलों में उतर रही थी और ये महसूस हो रहा था कि ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। मौसूफ़ की इस पुरमग़ज़ और पुरमुदल्लल ख़िताब के बाद हज़रात गिरामी, जैसा कि मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि हमारी मजबूरी ये है, हमारे फहरिस्त में इस वक्त जो है बहुत सारे खुतबा हैं, इसलिए हम जितना वक्त देना चाह रहे थे इसका हमें मलाल है, अफसोस है कि हम अपने मुकर्रर को उतना नहीं दे पा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम कोशिश करें और इन उलमाए किराम को जो है मौका दें किसी कॉन्फ्रेंस में